चलो गोली कौन सी है साहब। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में ये क्या हो रहा है? अभी तक तो चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक दलों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था या फिर उनका विरोध हो रहा था, लेकिन अब तो हिंसा की खबरें भी सामने आने लगी हैं। कल ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले को कैथल के एक गांव में घुसने से रोका गया था और कुछ देर बाद एक काला नाम का कबड्डी प्लेयर उनसे बहस कर रहा था। वो दुष्यंत चौटाला से सवाल पर सवाल किए जा रहा था और उन्हें बोलने तक नहीं दे रहा था। आज उसी खिलाड़ी को लेकर खबर आई है कि उस पर जानलेवा हमला हुआ है। काला और उसका एक साथी अस्पताल में भर्ती है। ये वही युवक है जो कुछ दिन पहले पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला से बहस करते नजर आया था और अब इस हालत में अस्पताल में पड़ा है। ये वारदात बुधवार देर रात कैथल के गांव हरिगढ़ किंगन की बताई जा रही है। फिलहाल काला और उसके साथी को गोला के सरकारी अस्पताल में फर्स्ट एड देकर कैथल रेफर किया गया है। युवक का कहना है कि उसे फोन करके बुलाया गया और फिर बुरी तरह से पीटा गया। काला ने आरोप लगाया है कि दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछने की वजह से उन पर हमला किया गया। वहीं इस मामले को लेकर एक ऑडियो क्लिप वायरल की गई है जिसमें कहा जा रहा है कि ये कबड्डी प्लेयर शराब पीकर जेजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर गाली गलौज कर रहा था। उस घर की महिलाओं के लिए अपशब्द कह रहा था, जिसके बाद मारपीट हुई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये झगड़ा गांव के युवकों का लग रहा है। इस मामले में आगे जांच की जा रही है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कबड्डी खिलाड़ी पर हमले को लेकर अभय चौटाला के बेटे और इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जिन लोगों ने हमला किया है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सवाल करना बिल्कुल सही है, लेकिन जो उसके बाद की ये घटना है वो बहुत ही अपारजनक है, बहुत ही गलत घटना है। सबसे पहले हमारी प्रार्थना जाती है उनके परिवार को। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सेहत ठीक रहे। दूसरी हमारी कोशिश है तन मन धन से जहाँ कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे कार्यकर्ता साथी उनके साथ खड़े हैं और हम चाहेंगे कि न्याय हो। जिन्होंने हमला करा है जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और जिन लोगों ने हमला कराया है उनके ऊपर भी उतनी ही कार्रवाई की जाए। आपको पूरे मामले के बारे में दोनों पक्षों के आरोप और प्रत्यारोपों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल अस्पताल में घायल अवस्था में पड़े इस युवक का आरोप है कि हमले के पीछे जेजेपी का हाथ है। वारदात के बारे में युवक काला हरिगढ़ ने बताया कि 2 दिन पहले कैथल के गांव में दुष्यंत का प्रोग्राम था। गांव के युवाओं ने इसका विरोध किया। इससे पहले दुष्यंत ने कबड्डी को चंडीगढ़ में लेकर भी कुछ गलत बोला था। हम उसका भी विरोध कर रहे थे। बाकी गांव में गुटबाजी वगैरह तो होती ही है। हमने जेजेपी कार्यकर्ताओं को समझाया था कि आप पर्सनल कार्यक्रम करो, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने हमें धमकी दी और हमें गंदी गंदी बातें बोली। काले का कहना है कि दुष्यंत के सामने हमने नारेबाजी की तो उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इसके बाद जेजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसे तो देख लेंगे। अगले दिन रात को 10 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमें फोन करके मिलने को बुलाया। हम पहुंचे तो उन्होंने धमकी दी। फिर कुछ लोग हथियार लेकर आ गए। उनमें कुछ के हाथ में डंडे थे तो कुछ के हाथों में तलवार थी। उनमें से 3 लोगों को हम जानते हैं, बाकी कुछ को तो हम जानते भी नहीं। हमारी उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। हमने सिर्फ दुष्यंत के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसी का अंजाम भुगतना पड़ा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए। ये तो पीड़ित पक्ष का आरोप हुआ। अब आपको बताते हैं कि दुष्यंत की पार्टी जेजेपी का पूरे मामले पर क्या कहना है। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा चुनाव में डबवाली से पार्टी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला का कहना है कि कबड्डी प्लेयर युवक गांव हरिगढ़ किंगन में अपने दोस्त के साथ बाइक पर पार्टी कार्यकर्ता के घर पहुंचा था। उन दोनों ने शराब पी हुई थी। उसने हमारे कार्यकर्ता के घर के सामने लोगों को गालियां देना शुरू कर दिया। वो कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रहा था कि दुष्यंत के कामों को लेकर अभी बात करनी है। इसके अलावा काला घर की महिलाओं के बारे में भी गंदा बोल रहा था। इसके बाद घर के लोग बाहर निकले और काला की उसके दोस्त सहित पिटाई कर दी। वहीं कैथल के जेजेपी जिला अध्यक्ष रणदीप कौल ने कहा कि कबड्डी खिलाड़ियों पर हमला निंदनीय है। ये किसने किया और क्यों किया, पुलिस इस मामले की जांच करेगी। अगर पार्टी का कोई सदस्य इस मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा चीका थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि पीड़ित के बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाना प्रभारी ने साफ कर दिया कि युवकों पर हमला उनके गांव हरिगढ़ किंगन के ही कुछ लोगों ने किया है। इस पूरी घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 लोग कबड्डी प्लेयर काला और उसका भतीजा है, तो वहीं दूसरे पक्ष से गुरुमुख, रविंद्र और हरिप्रीत घायल हैं।
जो उसी गांव के रहने वाले हैं। ये मामला वाकई काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी का नाम उछाला जा रहा है। इसलिए जांच तो होनी चाहिए और जल्द से जल्द मुख्य आरोपियों को भी पकड़ा जाना चाहिए। इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।